श्लोक लिखा है उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात का वर्णन किया है। जीवन में इस श्लोक की व्याख्या व्यक्ति समझ जाएगा तो बहुत ही बदलाव आएगा। तो श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि आदमी के लिए आवश्यक क्या चीज़ है, जरूरी क्या चीज़ है। तो उन्होंने लिखा है कि सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान आचरित लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरि भजेत। इस श्लोक के माध्यम से महापुरुष ने कहा है कि 100 काम को छोड़कर भोजन करना चाहिए। अगर आपको भूख बहुत लगी है तो किसी काम में मन नहीं लगेगा, इसलिए भोजन करना जरूरी है। लेकिन सुबह सुबह नहीं, समय पर। जीवन की दिनचर्या होनी चाहिए, नियम होना चाहिए। बिना नियम के दिनचर्या के जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, किसी का भी, मेरा हो चाहे आपका हो चाहे किसी का। जीवन में नियम होना चाहिए, दिनचर्या होनी चाहिए, तो जीवन सुव्यवस्थित रहेगा आपका। समय पर भोजन करना, समय पर सोना, समय पर काम करना। तो वही ऋषि कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि 100 काम को छोड़कर भोजन करना चाहिए। सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान आचरेत, और 1000 काम को छोड़कर स्नान करना चाहिए। और लाख काम को छोड़कर दान देना चाहिए। दान लाख काम को छोड़कर दान देना चाहिए। और करोड़ काम को छोड़ करके भक्ति करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, योग करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। 4 बातें बताई हैं ईश्वर ने कि 100 काम को छोड़कर भोजन करो, 1000 काम को छोड़कर स्नान करो, लाख काम को छोड़कर दान दो, और करोड़ काम को छोड़कर ईश्वर की भक्ति करो, योग करो, ध्यान करो। तो तुम्हारे जीवन में शांति ही शांति, आनंद ही आनंद, प्रसन्नता ही प्रसन्नता का अनुभव होगा। हर आदमी स्वस्थ होना चाहता है, हर आदमी प्रसन्न होना चाहता है, हर आदमी आनंदित होना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुख की इच्छा होती है। सुख बाहर थोड़ा ही है, सुख की खोज लोग बाहर करते हैं, अंदर में ही सुख है। अब योग कीजिए, ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए, तो जो वस्तुओं से सुख मिलता है उसे करोड़ गुना सुख आपको अंदर नहीं मिलेगा। ये लोगों की भ्रांति है, लोगों की प्रतीति है कि बाहर सुख मिलता है। जैसे मृगा की नाभि में कस्तूरी होती है तो बाहर ढूंढता है, कस्तूरी बाहर नहीं होती है, कस्तूरी उसके अंदर होती है। लेकिन भ्रम बस, अज्ञानता बस वो बाहर ढूंढता है। लेकिन वो अंदर में ढूंढेगा, अंदर में खोज करेगा तो अंदर में ही कस्तूरी की सुगंध मिलेगी उसको। इसी प्रकार से सुखों की खान हमारे अंदर में ही विद्यमान है, विराजमान है। उसके लिए कुछ समय देने की जरूरत है। तो इसलिए आइए हम लोग प्राणायाम पर ध्यान देना हम लोगों को चाहिए। ये मस्ट जरूरी है, बहुत जरूरी है। शरीर स्वस्थ है तभी दुनिया में सब कुछ हो सकता है। इसलिए कहा है कि प्रथम स्वर्ग निरोगी काया। पहला स्वर्ग है शरीर स्वस्थ होना चाहिए, निरोग होना चाहिए। ये पहला स्वर्ग है। स्वर्ग जैसा आनंद आपको मिलेगा, स्वर्ग जैसा सुख मिलेगा। कुछ भी नहीं है, न मकान बड़ा है, न जमीन ज़्यादा है, न पैसा ज़्यादा। अगर व्यक्ति का शरीर पूर्ण स्वस्थ है तो इसको परम आनंद का अनुभव होता है, शांति मिलती है। इसलिए पहली शर्त है कि शरीर स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि शरीर साधन है परमात्मा को पाने का, काम करने का। किसी भी चीज़ के लिए शरीर ही साधन है। किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर बनना है, या कुछ भी बनना है, उसके लिए शरीर स्वस्थ होना आवश्यक है, परम आवश्यक है। शरीर साधन है, और साधन के बिना साध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये छत क्या है? साध्य है। सीढ़ी क्या है? साधन है। सीढ़ी के माध्यम से छत पर हम आते हैं। इसलिए प्रथम स्वर्ग निरोगी काया, शरीर स्वस्थ होना चाहिए। दूसरा स्वर्ग, घर में माया छाया, कुछ संपत्ति भी होनी चाहिए, धन भी होना चाहिए, तो आपको टेंशन कम होगा।
तनाव कम होगा। तीसरा स्वर्ग घर में नारी आज्ञाकारी है, और नारी आज्ञाकारी है तो और स्वर्ग मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। चौथा स्वर्ग बेटा आज्ञाकारी, तो बेटा आज्ञाकारी है तो माता पिता को स्वर्ग जैसा सुख मिलता है। कितनी अच्छी बातें हमारे संतों ने, ज्ञानियों ने, महापुरुषों ने लिखी है समाज के लिए, लोगों के लिए, लेकिन फिर भी लोग ध्यान नहीं देंगे। तो संतों का, ज्ञानियों का, ऋषियों का क्या दोष है? मैं अभी आया हूँ तो जोर दे के कहता हूँ बैठिए, कुछ कीजिए, मेरे आने का लाभ मिलना चाहिए लोगों को। वृक्ष है तो उसके नीचे बैठेगा तो छाया मिलेगी, फल मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों को प्राणायाम अवश्य करना चाहिए, योग करना चाहिए, लाभ मिलेगा। तो आइए प्रथम प्राणायाम हम लोग करते हैं। प्राणायाम के साथ भेद हमने बताया आपको, 7 विधियाँ होती हैं। प्रथम भस्त्रिका, भस्त्रिका कीजिए सब लोग, श्वास लीजिए और छोड़िए, लीजिए और छोड़िए। लोहार की भांति की तरह श्वास लेना और छोड़ना चाहिए, जिससे आपका फेफड़ा मजबूत होगा, फेफड़े के क्षेत्र खुलेंगे और आपको खांसी नहीं होगी, दम्मा नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, स्वस्थ रहिएगा। चलिए शुरू कीजिए, श्वास लीजिए और छोड़िए, लीजिए और छोड़िए। पहले ध्यान देना चाहिए। मैंने कल आपको बताया था कि प्राणायाम 7 प्रकार का होता है, जिनमें पहला है भस्त्रिका। भस्त्रिका में क्या करना है? श्वास को लेना और छोड़ना। आपकी आंखें बंद होनी चाहिए, मुंह बंद होना चाहिए, नाक से श्वास लीजिए। नाक में भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं, उंगली लगाने की जरूरत नहीं है, केवल श्वास लीजिए और छोड़िए। हाँ, चलिए शुरू कीजिए। गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए, नाक पोंछते रहिए, नाक पोंछते रहिए। लीजिए सभी लोग। इधर हो जाइए, आमने सामने है। सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। बहुत लाभ होगा, खांसी मिटेगी, नहीं रामसेवक जी, सावधानी पूर्वक। पाँच मिनट कीजिए और कीजिए, रमजान कीजिए, कीजिए।